नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं मनीष जाखड़ और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसका आप सभी किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार था। किसान साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री अपडेट 24 पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में हो रही 2 से 3 दिन की बारिश ने सभी किसान भाइयों को अफीम की फसल को लेकर बहुत ही चिंतित या परेशान कर दिया है। तो किसान साथियों, लगभग अफीम की बुआई हर क्षेत्र में कर दी गई है। अलग अलग स्थिति अफीम की फसल की अलग अलग जगह पर है। कहीं पर अफीम की फसल 2 से 3 दिन की या 3 से 4 दिन की है, जिसमें कि कहीं पर जर्मिनेशन नहीं हुआ था और कहीं पर हल्का हल्का जर्मिनेशन देखने को मिलता था, या कहीं पर अफीम की फसल 8 से 15 दिन की या उससे ज़्यादा दिन की है, जहाँ पर अफीम 1 से 2 पत्तों वाली या 2 से 3 पत्तों वाली हो गई थी। तो किसान साथियों, अलग अलग स्थिति के हिसाब से मैं आपको अलग अलग सुझाव दूंगा। सबसे पहली स्थिति अपनी ये रहेगी कि अगर किसी किसान साथी की फसल 2 से 3 दिन की या 3 से 4 दिन की है और उसमें जर्मिनेशन हल्का फुल्का था या बिल्कुल भी जर्मिनेशन नहीं था, इसी बीच 2 से 3 दिन की बारिश की मार झेली उस फसल ने, इस स्थिति में किसान साथी क्या करें? तो सर्वप्रथम किसान साथी जल निकासी की उत्तम व्यवस्था करें। अपने खेत में पानी न रुकने दें। निरंतर अपने खेत की निगरानी करते रहें। जल निकासी की व्यवस्था आप करते रहें। जल का स्त्राव आप अपने फील्ड में ना होने दें। और किसान साथी, दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि जब तक आपकी फसल जर्मिनेट नहीं हो या जब तक आपकी फसल अच्छे से उग न जाए, आप कोई भी फंजीसाइड या फर्टिलाइजर का प्रयोग आप अपने खेत में ना करें। आप बारिश बंद होने के 5 से 7 दिन तक आप वेट करें। आपकी फसल अच्छे से जर्मिनेट हो जाए, पूरे फील्ड में अच्छे से फसल उग जाए, उसके बाद भी आप कोई फंजीसाइड स्प्रे करें, जो कि मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा कि आपको कितनी डोज रखनी है और आपको कब स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, ये थी अपनी पहली स्थिति। अब अपन चलेंगे अपनी दूसरी स्थिति पे, जहाँ पर किसान साथियों की फसल 8 से 15 दिन की या उससे ज़्यादा दिन की हो गई है। तो इस स्थिति में किसान साथी क्या करें? तो किसान साथियों, आप सर्वप्रथम जल निकासी की उत्तम व्यवस्था इसमें भी करें। आप पानी का स्त्राव खेत में ना होने दें। सबसे पहला अपना काम यही रहेगा कि आप अपन फील्ड से या खेत से जल निकासी करें और पानी को रुकने ना दें। निरंतर अपने खेत की निगरानी करते रहें। और दूसरा काम आपको इसमें ये करना है कि आपको कुछ फंजीसाइड मैं आपको बताऊंगा, उसका स्प्रे करना है। तो आपको सबसे पहला फंजीसाइड बीएसएफ का एक्रोबेट कंप्लीट लेना है, जिसमें कि अपना टेक्निकल रहेगा मेथिराम और डायमेथोमोर, जो कि आपको लेना है 60 से 50 से 70 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से आप लें और आप अपनी अफीम की फसल में स्प्रे करें। या इसके अलावा आप लें बायर का एलिएट, जो कि आप 50 से 60 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से आप स्प्रे करें। या इसके अलावा आप लें सिजेंटा का रिडोमिल गोल्ड, जो कि आप 50 से 60 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से आप स्प्रे करें। और किसान साथी, आपको या किसी को भी कोई भी किसान सलाहकार या फसल सलाहकार आपको ये जानकारी दे कि आप फंजीसाइड के साथ 10 केजी यूरिया मिला के आप हाथ से छिड़क दो, तो इस अवस्था में ये जो अपनी फसल की स्थिति है अभी अफीम की, ये बहुत ही नाजुक है। इस अवस्था में आप कोई भी फर्टिलाइजर या कोई भी खाद आप फंजीसाइड के साथ मिलाकर आप अपनी अफीम की फसल में ना दें। इससे फसल पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। आपकी सील्डिंग बर्न हो सकती है, केमिकल इंट्रैक्शन हो सकता है, और आपकी रूट बर्न हो सकती है, पत्तियां पीली पड़ सकती है, और बहुत सारे जो दुष्प्रभाव है अफीम पर वो पड़ सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अभी फंजीसाइड के साथ कोई भी फर्टिलाइजर मिला के ना दें। वैसे तो ये तरीका जो फंजीसाइड के साथ फर्टिलाइजर मिला के देना, ये सभी जगह गलत है। लेकिन आप अभी तो इस अवस्था में तो अफीम में कोई भी फर्टिलाइजर किसी फंजीसाइड मिला के ना ही दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर आप हाथ से कोई फंजीसाइड आप छिड़कने जाते हैं, तो आप यूपीएल का एक साफ फंजीसाइड आता है, जिसमें कि अपना कार्बेंडाजिम मैनकोजेब आता है। उसको आप 500 से 1 किलो मिट्टी, बिल्कुल बारीक मिट्टी या बिल्कुल बारीक रेत लें। उसमें आप 550 से 100 ग्राम वो जो अपना साफ फंजीसाइड है वो मिलाएं और मिला के आप हाथ से छिड़कें। ये जो नुस्खा है आपका, जो पहले मैंने फंजीसाइड बताया था उनसे ज़्यादा कारगर तो नहीं रहेगा, लेकिन जो हाथ से छिड़कने की विधि है वो इसी में काम आएगी। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो पहले फंजीसाइड बताए थे उनको मैंने मिट्टी के साथ या रेत के साथ मिला के देने को आपको फसल में क्यों नहीं कहा? क्योंकि साथियों, वो जो फंजीसाइड अपने हैं उनका फॉर्मुलेशन ऐसा है कि उनको स्प्रे में अगर देंगे तो ही वो इफेक्टिव ज़्यादा रहेंगे। अगर आप उनको किसी के साथ मिला कर अगर आप हाथ से छिड़केंगे तो उनका फॉर्मुलेशन बिगड़ जाएगा और उतने जो इफेक्टिव फंजीसाइड है वो उतने इफेक्टिव अपने अफीम के फील्ड में रहेंगे नहीं। किसान साथियों, ये थी अपने फंजीसाइड के बारे में बात। और अब एक और अपने किसान सलाहकार या फसल सलाहकार ये सलाह देते हैं कि आप फंजीसाइड को आप सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर आप हाथ से खेत में छिड़कें। तो किसान साथी, ये तरीका भी अभी अपनी फसल को देखते हुए अब ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। अभी फसल की स्थिति बहुत नाजुक है। इससे आपका जो केमिकल बर्न हो सकता है या फर्टिलाइजर बर्न हो सकता है।
केमिकल इंटरेक्शन हो सकता है, सीडलिंग बर्न हो सकता है, प्लांट में स्ट्रेस हो सकता है। तो इसका प्रयोग भी आप अभी ना करें। सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइजर को भी आप अभी फंजीसाइड के साथ मिला के ना दें। अगर आप सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइजर देने जाते हैं तो आप एक बार फंजीसाइड का स्प्रे करें, उसके 5 से 7 दिन बाद आप उसका सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइजर का आप छिड़काव करके फिर हल्की पिलाई कर दें। ये तरीका आपका बिल्कुल बेस्ट रहेगा। और अब किसान साथियों, अपन आते हैं अपनी तीसरी स्टेप पे कि अपन ने फंजीसाइड स्प्रे कर दिया है। और फंजीसाइड स्प्रे करने के ये तो अपनी थी भाई कि जो बारिश की वजह से जो अफीम की फसल बहुत ही बुरी स्थिति में चली गई थी, उससे अपन ने बाहर निकाला है फंजीसाइड स्प्रे करके। अब अपन को अफीम की ग्रोथ रेट जो पहले चल रही थी बारिश से पहले, वही ग्रोथ रेट अपन को फिर से पकड़नी है और वैसी ग्रोथ अपन को फिर से करनी है। तो अपन को क्या करना चाहिए? तो तीसरी स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वैसी ग्रोथ रेट लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट लेना है 25 से 40 ml प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से। उसी में आपको 15 से 20 ml ह्यूमिक एसिड मिलाना है और आपको अपनी अफीम की फसल पर सेफली अच्छे से छिड़काव करना है। और छिड़काव करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी अफीम की फसल फिर से जो पहले बारिश से पहले जो ग्रोथ रेट थी उस फसल की, वैसी ग्रोथ रेट आपको मिलेगी। और अफीम की फसल स्ट्रेस से बाहर निकलेगी, पौधे में कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा और अच्छी आपकी अफीम की फसल चलेगी। तो किसान साथियों, अब आपको मैं आगे जानकारी देना चाहता हूँ कि अलग अलग स्थिति या अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके की बारिश हुई है, कहाँ कम हुई है, कहीं ज़्यादा हुई है। तो इस स्थिति में आपको जो मैंने फंजीसाइड बताए हैं, उस फंजीसाइड को आप कब स्प्रे करें? तो किसान साथियों, पहली स्थिति अपनी ये रहेगी कि अगर किसी स्थान पर अगर बारिश कम थी और जल भराव कहीं भी देखने को नहीं मिला है, तो उस स्थिति में किसान भाई फंजीसाइड का स्प्रे 12 से 15 घंटे के अंतराल में करें। यानी कि मतलब बारिश के बंद होने के बाद 12 से 15 घंटे बाद आप फंजीसाइड का स्प्रे करें, जैसा कि मैंने बताया आपको डोज। और अगर किसी स्थान पर बारिश अच्छी खासी देखने को मिली है लेकिन जल भराव कम हुआ है, तो उस स्थान पर किसान साथी लगभग 24 से 48 घंटे बाद आप बारिश बंद होने के बाद आप फंजीसाइड का स्प्रे करें। और अगर किसी स्थान पर बारिश से ज़्यादा देखने को मिली और जल भराव भी देखने को मिला है, तो उस स्थान पे आप 48 से 60 घंटे बारिश बंद होने के बाद आप फंजीसाइड का स्प्रे करें। किसान साथियों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो में जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और किसान साथियों, अगर ये जो मैंने आपको जानकारी बताई है, इस पे ज़्यादा डीप स्टडी करके और प्रैक्टिकली देख के मैंने आपको ये सब जानकारी बताई है। और इससे अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी भी अगर किसी के पास, अगर आपके पास है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव रखें। और ये भी सुझाव आप रखें कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए। और आप इन्फॉर्मेशन के बारे में, जानकारी के बारे में आप सुझाव तभी रखें जब किसी भाई ने अगर अच्छी स्टडी कर रखी हो या अच्छी उसको जानकारी हो, तभी आप सुझाव रखें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।